सुरेंद्रनगर से केदारनाथ, 4 दोस्तों की एक यादगार यात्रा। हम 4 दोस्त चेतन, अर्पित, जयदीप और संजय एक दिन शाम को चाय की दुकान पर बैठे बातें कर रहे थे। अचानक अर्पित ने कहा, चलो केदारनाथ चलते हैं। पहले तो सब हंस पड़े, लेकिन फिर मन में एक बात घर कर गई, क्यों न इस बार कुछ अलग किया जाए, कुछ ऐसा जो जिंदगी भर याद रहे। बस फिर क्या था, अगले ही दिन योजना बन गई। टिकट बुक हुए, बैग पैक हुए और हम निकल पड़े गुजरात के सुरेंद्रनगर से केदारनाथ धाम की ओर। सुरेंद्रनगर से अहमदाबाद तक का सफर हमने लोकल बस से तय किया। सुबह सुबह का समय था, मौसम भी सुहाना था। रास्ते भर मस्ती, हंसी मजाक और दोस्तों की चुहल ने सफर को और भी मजेदार बना दिया। लगभग 4 घंटे में हम अहमदाबाद पहुँचे। अहमदाबाद से हरिद्वार के लिए हमने एक लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ी। ये सफर लगभग 24 घंटे का था। अहमदाबाद से हरिद्वार के लिए हमने एक लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ी। ये सफर लगभग 24 घंटे का था। ट्रेन में बैठते ही अलग ही उत्साह था। खिड़की से बाहर झांकते हुए बदलते नजारे, रास्ते में मिलने वाला स्टेशन का खाना और साथ में ताश के पत्ते। दिन बीत गया, रात आई और हम बातें करते करते नींद में खो गए। अगली सुबह जब ट्रेन हरिद्वार पहुंची, तो हम सबकी आंखों में चमक थी। असली पहाड़ी यात्रा अब शुरू होने वाली थी। हरिद्वार से गुप्तकाशी तक का सफर हमने किराए की कार से तय किया। पहाड़ों की घुमावदार सड़कें, एक ओर कलकल बहती नदियां, दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़। रास्ते में हमने ऋषिकेश, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग जैसे पवित्र स्थलों का भी दर्शन किया। हर मोड़ पर प्रकृति ने हमें चौंकाया। देर शाम तक हम गुप्तकाशी पहुंच चुके थे। अब शुरू हुआ असली इम्तिहान, 18 किलोमीटर लंबी कठिन चढ़ाई। शुरुआत में सब उत्साहित थे, मगर जैसे जैसे रास्ता चढ़ाई वाला होता गया, पैरों में दर्द शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों का साथ, आसपास का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और भोलेनाथ के नाम ने हर दर्द को छोटा कर दिया। बारिश की बूंदें, रास्ते में गर्मागर्म चाय और मैगी और यात्रियों की भक्ति हमें आगे बढ़ाती रही। करीब 8 घंटे की चढ़ाई के बाद शाम के समय हम केदारनाथ धाम पहुँचे। जैसे ही मंदिर की पहली झलक दिखी, रोंगटे खड़े हो गए, आंखें नम हो गईं। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां और बीच में केदारनाथ मंदिर, एक अलौकिक दृश्य। की गूंज, पुजारियों के मंत्रोच्चारण और भक्तों की श्रद्धा ने वातावरण को पावन बना दिया। हम चारों वहीं बैठकर कुछ समय ध्यान में भी खो गए, जैसे खुद भोलेनाथ हमारे सामने हो। वहीं बैठकर कुछ समय ध्यान में भी खो गए, जैसे खुद भोलेनाथ हमारे सामने हो। फिर शुरू हुआ वापसी का सफर। पैदल नीचे उतरना, फिर वही जीप से सोनप्रयाग, कार से हरिद्वार, ट्रेन से अहमदाबाद और अंत में बस से वापसी सुरेंद्रनगर। ये यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये एक अनुभव था, एक सीख थी, एक भक्ति से भरी कहानी थी। हमने दोस्ती को और मजबूत किया, प्रकृति से जुड़ाव महसूस किया और शिव भक्ति में डूब गए। CTS मीडिया, एक अनोखा सफर जहां मनोरंजन मिलता है ज्ञान से।